नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोज़ाना आपके लिए लेकर आता हूँ मैं उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट। कल वीडियोस नहीं आ पाई थी। देखिएगा अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम चल रहे हैं मेरे बीएड के और कल भी एग्ज़ाम है वैसे तो, और उसके बाद एक एग्ज़ाम और रहेगा। उसके बाद लेखपाल का पेपर भी है मेरा, यूपी लेखपाल का। तो एक दो दिन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि वीडियो एक दिन के बाद आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं पूरा प्रयास करता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लगभग 16,000 से अधिक ऐसे छात्र हैं जिनको इंतज़ार रहता है वीडियोस का। तो इसलिए मैं लगातार एक प्रकार से प्रयास करता हूँ कि वीडियोस रोज़ आना है, लेकिन फिर भी कभी कभी समय नहीं मिल पाते तो वीडियो नहीं आती। उसके लिए मैं एडवांस में आपको सॉरी कह चुका हूँ कई बार। आज की वीडियो की हम बात करें तो आज कुल 40 क्वेश्चन लगभग होने वाले हैं। उत्तराखंड के मिक्स क्वेश्चन ये होंगे और जल्द ही मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। एक ज़िला लेकर आऊँगा, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए किस ज़िले का मैं टेस्ट लेकर आऊँ। साथ ही साथ ना मिक्स टेस्ट भी आपके लिए 2-3 लेकर आ रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त वाले। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में स्थित कामेड़ पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो देखिएगा उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है आपका कामेड़, जिसकी ऊंचाई 70-56 मीटर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है, यानी कि जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं थी वह किस वन से संबंधित है? तो ये बच्चों आपके कुड़िंद वंश से संबंधित है। आपने सुना होगा कुड़िंद वंश में मुख्यतः 3 प्रकार की मुद्राएं मिली थी। अगर मैं बात करूँ तो अमोघभूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्रेश्वर प्रकार की। तो उन्हीं मुद्राओं में से एक प्रकार है अल्मोड़ा प्रकार, जो कि कुड़िंद राजवंश की मुद्रा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो देखिएगा सबसे कम जो वन क्षेत्रफल पाया जाता है बच्चों, वो पाया जाता है हमारा उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में सबसे कम वन क्षेत्रफल पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम वन क्षेत्रफल भी उधम सिंह नगर में है और सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत के मामले में उधम सिंह नगर ही आएगा। और सर्वाधिक वन की मैं बात करूँ तो बच्चों आपको पता ही होगा, पौड़ी गढ़वाल में सर्वाधिक वन है। प्रतिशत के माध्यम में सर्वाधिक वन है नैनीताल में, सर्वाधिक खुले वन है पौड़ी गढ़वाल में, और सर्वाधिक अति सघन वन आएंगे आपके नैनीताल में। सर्वाधिक झाड़ियाँ आपके टिहरी गढ़वाल में आती है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, बिरथी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा बिरथी जलप्रपात की हम बात करें बच्चों तो ये मुनस्यारी में स्थित है और मुनस्यारी हमारा पिथौरागढ़ में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर भी हो जाएगा। आपको बताना है बिरथी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ 125 मीटर, 126 मीटर, 127 मीटर, 128 मीटर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कौन एक प्रकार के वन नहीं पाए जाते? तो देखिएगा उत्तराखंड की हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उष्ण सदाबहार वन नहीं पाए जाते। उष्ण सदाबहार वन नहीं पाए जाते उत्तराखंड में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पलेटी का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा पलेटी का सूर्य मंदिर अब आपका टिहरी गढ़वाल के हिंडोला खाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर डी हो जाएगा। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? हिंडोला खाल में। कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में है, मंजियाली का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में है, भटवाड़ी का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूँ तो आपका एक मंदिर आता है कटारमल का सूर्य मंदिर, तो बड़ा फेमस है, अल्मोड़ा में स्थित है, सभी को पता भी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिले में देवभूमि मोम संग्रहालय स्थित है? तो ये क्वेश्चन व्यक्तिक साहित्य के एग्जाम में बना और जितने भी आज प्रश्न होने वाले किसी न किसी एग्जाम में बने हैं। तो देखिएगा देवभूमि मोम संग्रहालय जो स्थित है बच्चों वो हमारा राज्य की राजधानी देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों ये हमारी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 है। वैसे इस वीडियोस का अगर हम बात करें तो हमारा ये 7वां 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन निम्नलिखित में किस त्योहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूल और फलों को फेंकने में बदल दिया? तो आपको पता होगा चंपावत के क्षेत्र में देवीधुरा उत्सव मनाया जाता था। चंपावत में देवीधुरा उत्सव या देवीधुरा मेला भी यहाँ पे लगता था, फिर उत्सव मनाते थे। तो इसमें पत्थर की बरसात करते थे, अलग अलग ग्रुप बढ़ते थे और वो खेलते थे आपस में, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते थे। लेकिन इसमें बहुत व्यक्ति दुर्घटना ग्रस्त हो जाते, कई बहुत व्यक्ति जोखिम हो जाते थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो उच्च न्यायालय है प्रदेश में उसने इस प्रथा को बंद कर दिया। अगर उत्सव मनाएंगे तो इसमें फल और फूल का प्रयोग किया जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 1922 ईस्वी में वैष्णव मुकुंदलाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक पत्रिका का समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो देखिएगा तरुण कुमार इन्होंने निकाली थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। वैष्णव मुकुंदलाल जी ने तरुण कुमार पत्रिका निकाली थी और ये जो पत्रिका थी इटली के व्यक्ति थे मेजनी, इटली के व्यक्ति थे मेजनी। उन्होंने एक पत्र यंग इटली निकाला था, उसकी ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसकी तर्ज पे
इन्होंने इस पत्रिका का प्रकाशन किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो बच्चों ये हुई थी 23 जनवरी 1939 को। 23 जनवरी 1939 को सुखदेव सुमन जी के द्वारा देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। कत्यूर काल में प्रभातार कौन थे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 2-3 बार इस क्वेश्चन को मैं अपने सामने खुद देख चुका हूँ कई सारे एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 75 है, कत्यूरी काल में प्रभातार कौन थे? तो ये देखिए, भूमि की नाप करने वाले अधिकारी को कत्यूर काल में प्रभातार कहा जाता था। इसी प्रकार से मैंने आपको उपचारिक कल बताया था। उपचारिक वो होता था जो भू अभिलेखों की एक प्रकार से ब्यौरा रखता था। प्रभातार भूमि मापने वाला एक अधिकारी था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 75 का आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का संबंध है। यानी कि उत्तराखंड के जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था बच्चों कालू मेहरा। आपने पढ़ा होगा जरूर, अगर आपने बेसिक भी अगर आपका क्लियर है उत्तराखंड का बेसिक भी अगर क्लियर है तो, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों देखिएगा, अगर हम कालू मेहरा जी की हम बात करें तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और ये चंपावत के बिसुम गांव के रहने वाले। तो ऑप्शन बी बच्चों हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही क्रांतिवीर संगठन बनाया था, जिस संगठन ने 17 सितंबर 1857 को हल्द्वानी पर आक्रमण कर अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया था, लेकिन पुनः अंग्रेजों ने उस स्थान को अपने अंडर में ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो वर्ष 2005 में यूनेस्को की सूची में फूलों की घाटी को शामिल किया गया था। फूलों की घाटी सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 87.5 किलोमीटर है, चमोली जिले में ये स्थित है। खोज इसकी 1931 में फ्रैंक स्माई के द्वारा की गई थी। तो बच्चों ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 78 है, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। तो छांगलेस की प्रशस्ति लाखा मंडल देहरादून से प्राप्त हुई। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब स्टार्ट की गई? तो देखो, आपको पता होगा बच्चों 1857 में जब क्रांति हुई थी ना पूरे भारत में, तो इस क्रांति का थोड़ा सा प्रभाव उत्तराखंड पर भी पड़ा था। तो इसके बाद अंग्रेजों ने कुछ समय के बाद क्या सोचा कि क्यों ना यहाँ पर पूरे भारत में ही पुलिस व्यवस्था अच्छे तरीके से लागू हो, तो पूरे भारत में सिविल पुलिस को लागू कर दिया गया था। लेकिन उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ पर उस समय कमिश्नर थे हेनरी रैमजे, और हेनरी रैमजे का मानना था बच्चों कि जो प्रदेश के हमारे पहाड़ क्षेत्र के व्यक्ति हैं तो ये बहुत भोले भाले होते हैं, इनको लड़ाई दंगों से मतलब नहीं है। अगर हम यहाँ सिविल पुलिस लगाएंगे तो हो सकता है सिविल पुलिस इनके साथ अत्याचार कर दे, तो हम एक कार्य करते हैं उत्तराखंड में राजस्व पुलिस लागू करेंगे। राजस्व पुलिस अब क्या होती है देखिएगा बच्चों, जो भी हमारे राजस्व अधिकारी होते हैं, जैसे पटवारी हुए, हमारे कानून को हुए, तहसीलदार हुए, ये सब राजस्व अधिकारी होते हैं। तो जो हमारे पहाड़ी एरिया में है तो वहाँ पे कुछ केसों में छानबीन या कुछ केस की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों की होती है। जैसे अगर हम बात करें तो प्रदेश में जो पहाड़ी एरिया हमारी, वहाँ पर पटवारी का काम ऐसा ही करते हैं। सारे कार्य नहीं, कुछ कार्य मतलब थोड़ा मोड़ा, अब ऐसा नहीं कि मर्डर के केस हैं, बहुत बड़े बड़े केस हैं तो भी पटवारी जी वहाँ पर जाँच करेंगे, कुछ हद तक मामलों की जाँच करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। हिंद ज्योति फाउंडेशन देहरादून में स्थित है बच्चों, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो इसकी स्थापना मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा के लिए की गई थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में लाल कुर्ती बाजार कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा, लाल कुर्ती बाजार की हम बात करें तो ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, रानीखेत में स्थित है लाल कुर्ती बाजार। क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है, उत्तराखंड के उच्च हिमालय चरागाहों को जाना जाता है, यानी कि जो हिमालय क्षेत्रों में, उच्च हिमालय क्षेत्रों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है मुख्यतः, तो उनको क्या कहा जाता है? तो बुग्याल के नाम से जाना जाता है। आपने नाम से बुग्याल या प्यार के नाम से भी आपने इनको जाना होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा, उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों देहरादून के सैलाकुई में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट हमारा सेलाकुई देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, 84 है, उत्तराखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। तो देखिएगा, उत्तराखंड में अगर हम बात करें जो गोपेश्वर नाम वर्णित है केदारखंड में, वो किसका नाम है? तो देखिएगा, गोस्थल जो कि चमोली में है, तो इस गोस्थल का नाम, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो हमारा गोपेश्वर है, गोपेश्वर को केदारखंड में गोस्थल कहा गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 85 है बच्चों, उत्तराखंड में ए पर संबंधित है। तो ए पर हमारी चित्रकला है वो किस प्रकार की चित्रकला है? तो भित्ति चित्रण और धरातल चित्रण दोनों ही प्रकार की चित्रकला है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, कुमाऊं में राज्य कर के अतिरिक्त सयानों में थोकदारों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? यानी कि चंद्रवंश के समय जो सयाने और थोकदार होते थे तो इनको जो कर दिया जाता था उसे क्या कहा जाता? तो बच्चों इन्हें कहा जाता दस्तूर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसे दस्तूर कहा जाता था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगी? बहुत सदाबहार क्वेश्चन है, 100 बार कम से कम आ चुका है एग्जाम में और लगभग सभी को याद होगा जो बेसिक तैयारी करता होगा। तो देखिएगा ये शाह नाम लगाया था सबसे पहले बलभद्र शाह ने। एग्जाम में अगर आए तो ऑप्शन बलभद्र शाह आपको मिली तो बलभद्र शाह को बता दीजिएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हर जगह बलभद्र शाह को सही किया है। लेकिन अगर आप इतिहासकार के विभिन्न विभिन्न पुस्तकें पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग डाउट मिलेगा। कुछ का मानना है सहजपाल ने किया था, कुछ का मानना है कि कोई कल्याण शाह नामक राजा आए थे। तो अलग अलग इसमें मतभेद मिला है, लेकिन फिर भी अभी तक जो एग्जाम में बच्चों सही किया वो बलभद्र शाह को ही किया गया है। और हाँ, ये भी इसमें भी डाउट है, कुछ बोलते हैं कि शाह की उपाधि औरंगजेब ने दी, कुछ ने कहा अकबर ने दी, कुछ बोलते हैं बहलोल लोधी ने दी थी। तो लोधी का ही अभी तक वरीयता दी गई कि बहलोल लोधी ने दी थी। बाकी अगर इतिहास को हम अच्छे से छानबीन करो तो ये एक प्रकार से इतिहास की आत्महत्या, इतिहास की हत्या हम समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी मैच नहीं होता है बलभद्र शाह और बहलोल लोधी कार्य का। लेकिन फिर भी अब देखो क्वेश्चन आ रहा है तो हम पढ़े जा रहे हैं। उत्तराखंड में पहले आता था चंद्रवंश का संस्थापक कौन है? थोरचंद। कई बार एग्जाम में भी सही किया, लेकिन अब वो सीधा चेंज हो गया, परिस्थावाणी में बदल कर आ चुका है। पहले जेलंग पर्वत चमोली आता था, आज उत्तरकाशी आ रहा है, बिल्कुल बदल चुका है। तो उत्तराखंड तो ऐसा राज्य है जहाँ इतिहास, भूगोल, राजनीति सब कुछ चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हो? तो देखिएगा क्वेश्चन डाउट है, इसमें दो तरह के ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि एग्जाम में आए तो मैं आपको बता के चलता हूँ। ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आया था हाईकोर्ट क्लर्क के पेपर में आया था, हाईकोर्ट क्लर्क का एग्जाम हुआ था क्लर्क स्टेनो का, तो वहाँ पर आया था और इस पर स्टार मिला था, क्वेश्चन डिलीट किया था। क्योंकि कई किताबों में दे रखा है 14 में अंग्रेज आ गए थे, देहरादून पर आक्रमण करा था, गोरखों को भगाया था, और कहीं पर 15 का उल्लेख है। तो आपको दोनों याद करके चलें, 14 और 15। कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिएगा अगर हम बात करें बच्चों 89 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यशोधर मठवाल जी ने कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक को लिखा है। तो बच्चों ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 89 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए अगर हम बात करें बच्चों तो राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान जो है वो हमारा नैनीताल के लाल कुआं वाले क्षेत्र में स्थित है। तो बच्चों ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। आपको पता होगा उत्तराखंड नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी आपकी जो पेपर मिल है सेंचुरी पेपर मिल, वो भी लाल कुआं में स्थित है। अगला है मैं देखूँगा हमको ये मिलान करना है, एक तरफ परियोजना दी गई है एक तरफ नदी है। तो हम बात करें बच्चों तो देखिएगा सबसे पहले मैं बात करूँ तो खटीमा परियोजना आपकी शारदा नदी पर आती है। शीला परियोजना की मैं बात करूँ तो गंगा नदी पर आती है। छिबरो आती है टोंस पे, ढालीपुर आती है यमुना पर। तो ए का तो आपका होगा 3। तो आपका दो ऑप्शन दे रखे हैं ए के 3 वाले, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, दोनों में से एक होगा इसका। चीला आपका गंगा पे है तो आपका वी का क्या होना चाहिए? होना चाहिए आपका वी का ये होना चाहिए लास्ट वाला। तो ऑप्शन सी बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिएगा ऑप्शन सी में दे रखा है ए का 3 खटीमा शारदा पे, वी का 4 चीला गंगा पे, सी का 1 छिबरो टोंस पे, डी का 2 ढालीपुर यमुना पे। तो ऑप्शन सी बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। कौन सा छेप या भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है? एक मैं आपको बात बता दूं, उत्तराखंड में 1 नंबर पक्का करना है तो इसको जरूर पढ़िएगा। हर दूसरे पेपर में यहाँ से क्वेश्चन उठता है। कुछ ऐसे टॉपिक है परंपरागत टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आपका हर पेपर में उठ रहा है। मैंने बहुत कई पेपर देख लिए, हर पेपर में किसी ना किसी तरीके से घुमा के वो क्वेश्चन पूछ लेता है। एक यूएनओ ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, घुमा के वहीं से मालूम करता है। ये वाला टॉपिक हुआ। एक खनिज वाला टॉपिक है, खनिज से भी हर पेपर में एक न क्वेश्चन बनता है घुमा के फिरा के। उसके साथ ही साथ जो 4 उद्योग स्थापित हुए थे, जैसे आपने बोकारो का नाम सुना होगा, राउरकेला का, दुर्गापुर का, यहाँ से हर पेपर में क्वेश्चन बन रहा है। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं, मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें उत्तराखंड और जीएस के में बताऊंगा किन टॉपिकों से अधिकांश क्वेश्चन उठते हैं हमारे। तो
तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर बच्चों हमारा ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। मुख्य सीमांत भ्रंश, ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 93, मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो बच्चों ये हुआ था हमारा पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो बहुत फेमस ये मेला है, कई बार मैं भी यहाँ पे जा चुका हूँ, तो आप भी अगर पॉसिबल हो आना तो आप जरूर आइएगा। लगभग 8 से 9 दिन ये मेला चलता है, बहुत अच्छा मेला होता है अपने आप में, बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है। तो ये मेला है बच्चों चैती मेला। क्वेश्चन नंबर 94 का सी आंसर होगा, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी पर जो मेला लगता है चैती मेला कहा जाता है। इस मेले को बाल सुंदरी मेला के नाम से भी जानते हैं। और एक जनजाति है बोक्सा जनजाति, बोक्सा जनजाति बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है इसमें। 95 क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में गढ़नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा पे हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो रचना है तुजू के जहांगीरी में उल्लेख मिला था कि श्याम शाह को मुगल बादशाह जहांगीर ने कुछ घोड़े पे हाथी दिए थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। 96 है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कांपड़ी किस खेल से संबंधित है? तो बच्चों हरिदत्त कांपड़ी की हम बात करें तो ये हमारे बास्केटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, बास्केटबॉल से संबंधित है हरिदत्त कांपड़ी जी। ऑप्शन सी बच्चों हमारा सही है। जनगणना 2011 का था, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 186 292, ऑप्शन सी हमारा सही है। ये उत्तराखंड की जनसंख्या है। बास्केटबॉल के खिलाड़ी हरिदत्त कांपड़ी। क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों ये थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बच्चों हमारे ऑप्शन ए आर के धर जी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उत्तराखंड में, ऑप्शन ए हमारा सही है। पंचाचूली जो पर्वत है, शिखर है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो बच्चों 69,004 इसकी ऊंचाई, ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन सी सही है, 69,004 ऊंचाई है पंचाचूली शिखर के। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिदून स्थित है? तो बच्चों ये स्थित है हमारा जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय पार्क है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के मध्य पाटलिदून, ऑप्शन डी सही है। देखिएगा एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्योंकि जितने भी ये PDF होती है मैं सब अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पर रात को 12 बजे 11 बजे के बाद, तो आप वहाँ से जाइएगा और रिवीजन कीजिएगा बहुत अच्छे स्तर का। जो बच्चे टेलीग्राम यूज़ नहीं करते तो व्हाट्सअप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप व्हाट्सअप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। आज के लिए इतने अधिक से शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।